स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 की लिटरेचर बुक लिटरेचर रीडर्स का फर्स्ट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसके राइटर हैं ए.जे. क्रोनिन। फुल फॉर्म है आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन। तो शुरू करता हूँ। As we drove to the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. यहाँ पर दो लोग हैं, कार में जा रहे हैं। एक नरेटर है और दूसरा उसका ड्राइवर लुइगी है। ये दोनों कार से जा रहे हैं। तो कार से जाने के समय ही जब ये लोग आल्प्स पहाड़ियों के रास्तों से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय दो बच्चे इन दोनों को, जो वेरोना का जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, वहां पे दोनों बच्चे इन दोनों को रोकते हैं। They were selling while strawberries, don't buy, warned Luigi, our courteous driver. We will get food much better in Verona besides these boys. ये दोनों बच्चे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, एक फ्रूट्स नेम है, उसे बेच रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर है लुइगी, वो उन्हें सचेत करता है कि इन बच्चों से फ्रूट्स नहीं खरीदा जाए, इन बच्चों से अच्छे फ्रूट्स आपको वेरोना में मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो नरेटर को रोकता है। He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. और इस तरह से करके, क्योंकि उन दोनों बच्चों का जो अपीयरेंस है, जो वेशभूषा है, जो पोशाक है, वो सही नहीं है, गंदा है, इसलिए इस बात को बोल करके लुइगी ऐसे कर देता है, मतलब वो डिसलाइक करता है, दोनों बच्चों को लाइक नहीं करता है। One boy had on a torn jersey and cut off khaki pants. एक बच्चा खाकी पैंट्स पहने हुए है और जर्सी पहने हुए है। The other had shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. और जो दूसरा बच्चा है, वो आर्मी की जर्सी होती है, इसे ट्यूनिक कहा जाता है। तो उस जर्सी को वो पहने हुए है, लेकिन उसके बॉडी में फिट नहीं हो रहा और सब जगह से लूज हो रहा है। He had gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark, earnest eyes. We felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. Nicola, the elder, was 13. Jacopo was barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket, then set off towards town. इन दोनों बच्चों के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये दोनों बच्चों का पहले अपीयरेंस के बारे में बताता है कि क्या पहने हुए हैं, उसके बाद फिर इनके बालों के बारे में बताता है कि इनके बाल बिखरे हुए हैं और ये सही अपीयरेंस इनका नहीं है। फिर ये लुइगी नरेटर को दोनों बच्चों के बारे में बताता है और बताता है कि जो एक लड़का जो है, दोनों भाई हैं, बड़ा वाला जो है वो निकोला है, जो कि बड़ा है, जिसकी उम्र 13 साल है। छोटा वाला जैकोबो है, जो 12 साल का है। यही जैकोबो कार के रुक जाने के बाद कार के डोर के हैंडल के पास आया हुआ है। तो इन दोनों को देख करके नरेटर अट्रैक्टिव हो जाता है कि ये छोटे बच्चे इतने कम उम्र में काम कर रहे हैं। तो उस अट्रैक्शन के वजह से ये उनका जो सबसे बड़ा टोकरा स्ट्रॉबेरीज का होटल से परचेस कर लेता है और उसके बाद ये दोनों उस कार से वेरोना सिटी की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe-shine boxes beside a fountain in the public square doing a business. ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन जब ये दोनों होटल से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग का, सुबह का समय है, तो ये देखते हैं कि ये दोनों दोस्त, यहाँ पर फ्रेंड्स इसलिए नरेटर बताया है क्योंकि उसके दिन पहले ही दोनों से मुलाकात उनकी हो चुकी है, ये जाने पहचाने चेहरे हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स उन दोनों बच्चों जैकोबो और निकोला के लिए आया हुआ है। तो ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं
एक पब्लिक स्क्वायर है, एक चौराहा रास्ता है जहाँ पे फाउंटेन पानी का फव्वारा बह रहा है, तो वहां पे दोनों बच्चे शू की पॉलिश कर रहे हैं और अपने काम में बहुत ही व्यस्त हैं। We watched for a few moments, then as they slackened, we went over, they greeted us with friendly faces. उसके बाद हम लोगों ने, ये नरेटर बता रहा अपने बारे में, लुई के बारे में, कि हम लोगों ने कुछ समय तक, कुछ क्षण तक उन लोगों को देखा। उसके बाद जब हम लोग उन लोगों के पास गए तो उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को देख करके वेलकम किया। I thought you picked fruit for a living, I said. नरेटर बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम ये सारे काम पैसे के लिए करते हो। We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors to the town, to Julius Tombs and other places of interest. तो इस पर निकोला जवाब देता है कि सर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, और वो बताता है कि हम लोग एज ए गाइड, जब टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो हम लोग उन दोनों को, उन सभी टूरिस्ट को एज ए गाइड उन लोग को घुमाते भी हैं। यहाँ पे जो एक टॉम भी है वहाँ तक भी ले जाते हैं, और सारे काम को हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में और भी दूसरे काम को करते हैं। ऑल राइट, आई स्माइल, यू टेक अस अलोंग। उसके बाद इस बात से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है नरेटर और बोलता है बहुत अच्छी बात है। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their eyes. उन दोनों बच्चों के काम के बारे में नरेटर बता रहा है कि दोनों बच्चे इस उम्र में बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं बिना थके हुए, और यहाँ पर जकोपो के बारे में बात हो रही है कि जकोपो एक स्क्वायरल की तरह है। यहाँ पे सब गिलहरी नहीं होता है, जैसे स्क्वायरल जो गिलहरी होती है अपने काम को बड़ी फुर्ती से करती है, उसी तरह से छोटा भाई जकोपो जो है वो अपने सारे काम को बड़ी फुर्ती से बिना थके हुए करता है। और निकोला का जो स्माइल है वो एंगेजिंग स्माइल है, मतलब कि उसके चेहरे को देख करके, उसकी मुस्कुराहट को देख करके ऐसा समझा जा सकता है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही गंभीर है। लेकिन इन दोनों बच्चों के फेस को देखने के बाद उनके अगर आंखों में देखा जाए तो नरेटर से महसूस करता है कि उन आंखों के बीच में कुछ सीरियस बातें हैं जो छुपी हुई हैं। In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. If we wanted to beg of American secrets or sets for the opera or the name of the good student, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. अब यहाँ पर इस सप्ताह में ये बच्चे हम लोगों के बहुत ही काम में आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आशा किया था, अगर हम लोगों को अमेरिकन सीक्रेट्स चाहिए होता था तो ला करके मुझे देते थे। अगर थिएटर का, ओपेरा के सीट के बारे में बात होती थी, या फिर गुड स्टूडेंट के बारे में बात होती कि यहाँ पे कौन सा अच्छा स्टूडेंट्स है, तो उन सब के बारे में दोनों बच्चे बताते थे। और इस तरह से निकोला और जैकोबो हम दोनों के नीड्स को बहुत ही सेटिस्फैक्टरी पूरा कर रहे थे। Which struck one most was their willingness to work. During these summer days, under the hot sun, they shined shows, sold fruit, hawked newspapers, conducted tours round the town, and ran errands. वो इस गर्मी की सुबह में, इस गर्मी के मौसम में वो बहुत सारा काम करते हैं। एक तो वो उस सनशाइन के टाइम पर, उस धूप के समय पर शू शाइन करते हैं सुबह सुबह, और फल बेचते हैं। उसके बाद सुपर हीरो बेचते हैं, और साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं उन जगहों पर घूमने के लिए, उन जगहों को वो लोग घुमाते भी हैं, उन जगहों पर टूरिस्ट को घुमाते भी हैं। और ये सारे काम को लोग बड़े ही आराम से, बड़े ही फुर्ती से, बिना थके हुए करते हैं।
One night he came upon them in a windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. एक समय की बात है, रात का समय है और रात के सुनसान चौराहे पर ये दोनों बच्चे जो हैं सो पेमेंट है, फुटपाथ है, वहां प्लेटफॉर्म से दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं. निकोलस sat upright, tired. A mound of unsold papers lay on its feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, while asleep. It was nearly midnight. निकोला वहां बैठा हुआ है, बहुत थका हुआ है और उसी के बगल में, उसी के पैरों के पास में जो सोल्ड न्यूज़पेपर से, जो नहीं बिका न्यूज़पेपर से, उसके पैरों के पास में रखा हुआ है. जैकोबो जो अपने सर को अपने भाई के कंधों पर टिका करके लेटा हुआ है और बिल्कुल आधी रात का समय की बात है. Why are you so out so late, निकोला? नेटे पूछता है कितनी रात